मत न्यारी, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, और न जाने कोई। तो वो एक है जो मत देने वाला है, जिसे कहते हैं श्रीमत, और दूसरा है गति देने वाला। क्या? श्रीमत पर चलने के लिए, श्रीमत पर दौड़ने के लिए, श्रीमत पर उड़ने के लिए, श्रीमत पर हाई जंप लगाने के लिए गतिशील बनाने वाला भगवान अलग, अलग आत्मा, और मत देने वाला भगवान अलग आत्मा। इस राज को समझना है पहले। और दोनों ही भगवान, चाहे मत देने वाला भगवान हो, चाहे गति देने वाला भगवान हो, दोनों का परिचय, दोनों की पहचान भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। निराकार भगवान का परिचय निराकार के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, और साकार भगवान का परिचय साकार के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो कितने भगवान हो गए? दो हो गए। उन दो में ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? कौन? शिव बाबा। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। क्या? किससे ऊंचा? सबसे ऊंचा, धर्म पिताओं से भी ऊंचा। धर्म पिताओं का जो बाप है, ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उससे भी ज्यादा ऊंचा। माने इस मनुष्य सृष्टि के बाप से भी ज्यादा ऊंचा जो मत देने वाला है। मत बड़ी या गत बड़ी? नहीं नहीं, सवाल है कि मत बड़ी या गत बड़ी, मत ऊंची या गति ऊंची? क्या चाहिए? ऊंची मत चाहिए या ऊंची गति चाहिए? सदमति चाहिए, सच्ची मति चाहिए, या सदगति चाहिए? सदगति चाहिए। सदगति चाहिए? नहीं। अच्छा, गति पहले चाहिए, गति को अपने आप बन जाए। हाँ, गति पहले। सच्ची बुद्धि मिलेगी, सच्ची मत मिलेगी, तब हमारी सदगति होगी। सच्चा रास्ता ही नहीं मिलेगा तो हमारी सदगति होगी नहीं। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। नाम देते हैं त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस, है त्रिमूर्ति सर्कल। हाँ, तो त्रिमूर्ति रोड एक रोड का नाम है या 3 रोड का नाम है? एक रोड का नाम त्रिमूर्ति रोड। त्रिमूर्ति हाउस, एक हाउस का नाम है त्रिमूर्ति हाउस, या 3 हाउस हैं? एक है। तो त्रिमूर्ति में एक कौन है जो इस सृष्टि पर जब साकार रूप में प्रत्यक्ष होता है तो तीनों मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता है? वो एक कौन है? शिव शिव शंकर दोनों साथ हैं। शिव, शिव के लिए कहें त्रिमूर्ति रोड, शिव के लिए कहें
त्रिमूर्ति हाउस, उसको अपना घर है भी। शिव को अगर हम कहें त्रिमूर्ति हाउस, शिव की सोल को कहें तो उसको अपना घर है नहीं, अपना घर तो है ही नहीं। तो फिर कौन है? वो जिसमें प्रवेश करता है। क्या? जिसमें प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करके वो है अत्रि। आ माने नहीं, त्रि माने तीन। वो तीन नहीं है। क्या? वो तीन नहीं है, एक ही है। अत्रि मुनि का नाम सुना ना? हाँ। और उनकी युगल का नाम अनुसूया। असूया, असूया माने ईर्ष्या देश, जिसका कोई से ईर्ष्या देश नहीं। तो वो है सबको प्यार देने वाली, किसी को ठुकराने वाली नहीं। वो अत्रि साकार निराकार का मेल, या सिर्फ निराकार या सिर्फ साकार है? साकार निराकार का मेल है, लेकिन तीन नहीं है। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, और न शंकर है। अत्रि। और उसकी पत्नी का नाम क्या दिया? अनुसूया। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, असूया नहीं। जैसे घर में माँ बाप होते हैं, परिवार में माँ बाप होते हैं। माँ बाप का बाप की मत को अगर बच्चा मानता है तो ठीक। अगर कोई बच्चा नहीं मानता, अवज्ञा करता है हमेशा, तो बाप क्या करता है? हा? मनुष्य सृष्टि में कोई साकार बाप है, उसकी बात को कोई बच्चा नहीं मानता, नाफरमानी करता है, अवज्ञा करता है, तो बाप क्या करता है? उससे लगातार प्यार से ही पेश आता है, या प्यार व्यार को एक तरफ उठा के रख देगा? क्या करेगा? है? हाँ, निकाल के घर से बाहर करेगा, भागो यहां से। और माँ ऐसा भी बच्चा है, दुष्ट है, डकैत है, चोर है, अपंग है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, बाहर फेंक देगा? माँ नहीं फेंकेगी। तो शिव जब आता है तो जिस पुरुष तन में भी प्रवेश करेगा, भले पुरुष तन है, तो अपना काम निकालने के लिए क्या नाम देता है? ब्रह्मा। जैसे दादा लेखराज का तन था, प्रवेश किया 1947 में, क्या नाम दिया? ब्रह्मा। वो तो बाद वाला ब्रह्मा हुआ। 1947 का, उससे पहले भी कोई ब्रह्मा हो गया ना, जिसमें प्रवेश किया था, साक्षात्कारों का रहस्य बताया। तो जिसमें प्रवेश किया उसका नाम क्या दिया काम निकालने के लिए? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा नामधारी अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गया, इसलिए उसको कहेंगे परम ब्रह्म। क्या कहेंगे? परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म जो है वो ही अनुसुईया कहो, या उसे क्या कहो?
है, क्या कहो? शिव कहो। साकार रूप में सृष्टि चाहिए तो नाम है योगिनी। कोई योगी है संसार में तो योगी के साथ योगिनी भी कोई होगी या नहीं होगी? है? शिव है निराकार। क्या है? रुद्राक्ष का मणका। तो रुद्राक्ष का जो मणका है वो रुद्राक्ष की माला तब बनेगी जब रुद्रगण हो, और वो रुद्रगण 11 गाए जाते हैं। कितने रुद्रगण? 11 रुद्रगण। और उनका मुखिया है रुद्र, जिसके नाम पर यज्ञ का नाम क्या पड़ा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। उसके बच्चे हैं रुद्रगण 11, और वो उनका बाप साक्षात रुद्र, जिसके नाम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ता है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ या विनाशी? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक बार ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चालू हो गया तो जब तक नई सृष्टि का चौथा आयाम ना आए, तामसी स्टेज ना आए, तब तक ये यज्ञ चलता ही रहेगा। अविनाशी है सृष्टि रूप मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर। भले ये रुद्रगण देवता बन जाए सतयुग त्रेता में, तो भी सार रूप में ज्ञान रहेगा। किस रूप में? क्या सार? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और फिर द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होगा। जिन देवताओं को पहले सिर्फ आत्मा ही याद आती थी, क्या दैहिक अंगों में लगाव नहीं था, वो ही देवात्मा है। जो देह यहां से लेकर के यहां तक एक रूप थी, नाभि तक, वो देह 2 हिस्सों में बट गई। द्वैतवादी दुनिया आ गई और वो बुद्धि में बस गई। कैसी दुनिया? द्वैतवादी। देवताओं को कहते हैं अद्वैत। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा नहीं। दूसरा राजा नहीं, दूसरा राज्य नहीं, दूसरा धर्म नहीं, दूसरा धर्मपिता नहीं, दूसरी भाषा नहीं, दूसरा कुल नहीं, दूसरा मत नहीं। सतयुग त्रेता में दूसरा होता है? ये है सतयुग और ये है अभी तक त्रेता। एक है या 2 हिस्से हो गए? एक ही है। फिर उसके बाद द्वापर शुरू हुआ। नाभि से नीचे लेकर के घुटनों तक, ये है द्वापर युग, द्वैतवादी युग। 2 हो गए। क्या दुनिया में 2 धर्म पिताएं हो गए, 2 धर्म, 2 राज्य, 2 भाषाएं, 2 कुल, 2 मतें। इसको कहेंगे द्वैतवादी दुनिया। इस द्वैतवादी दुनिया में दैत्य पैदा होते हैं। क्या? अद्वैत से देवताएं। आ माने नहीं, द्वैत माने नहीं, 2 नहीं। अद्वैत माने एक को मानने वाले। उनका फाउंडेशन ही है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो अद्वैत माने देवता। और फिर जब द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई तो 2 धर्म पिताएं, 2 राज्य, 2 मतें, ऐसे हो जाता है।
तो ये द्वैतवाद जो शुरू हुआ उसका मूल कौन है? द्वैतवाद आरंभ किसने किया? द्वैतवाद का जनक कौन? जनक माने पिता, जन माने जन्म, का माने करने वाला। ये द्वैतवाद का आरंभ करने वाला कौन? इब्राहिम है? हाँ बताओ, अरे बताओ, टाइम कम है। हाँ प्रजापिता। कैसे? ये तो सुन रखा है? क्या सुन रखा है? जो राम बनता है सोई रावण बनता है? जो स्वर्ग बनाता है वो नरक बनाता है। वो स्वर्ग का भी बाप, वो नरक का भी बाप। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नहीं है, हैं? स्वर्ग की दुनिया भी मेरी है, नरक की दुनिया भी मेरी है। कौन कहता है? वो कहता है, वो कहता है, वो नरक की दुनिया बनाता है। वो कहाँ कहता है? कौन कहता है? हाँ, जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में आता है वो मनुष्य सृष्टि का बीज त्रिकालदर्शी बनता है, वो बाप बनाता है। क्या? वो त्रिकालदर्शित्व का जो सारा वर्षा है वो उसे देता है। वो जानता है कि मैं ही इस मनुष्य सृष्टि का नई दुनिया का बीज और मैं ही पुरानी दुनिया का बीज। कैसे? वो तो फट बुद्धि में से आ जाता है बाहर। क्या? हाँ, राम है, वो ही द्वैतवादी दुनिया का बीज है, वो ही बाप है। फटाफट बोल दिया। अब कैसे? सो भी बता दो। आजकल जो पब्लिक है किसकी बात ज्यादा सुनती है, मानती है? किसकी बात सुनती है, मानती है? ज्यादातर पब्लिक के लोग किसकी बात सुनती हैं और मानते भी हैं? हैं? किसकी? बीच में जो मीडिया होते हैं, मीडिया, अखबारों, टीवी चैनल्स, इनकी बात मानते हैं, इनकी बात सुनते हैं, मानते हैं ना? मानते हैं। उनकी सुनी सुनाई बातों पर फट से विश्वास कर लेते हैं। और ये भारतवासियों की खास बात बताई, भारतवासियों ने दुर्गति पाई किस बात से? सुनी सुनाई बात है? तो किससे सुना? किससे सुना राम वाली आत्मा दुर्गति करती है? अरे बताओ ना। हैं? बाबा तो कहते हैं रावण दुर्गति करता है, राम दुर्गति करता है? माता कहती नहीं करती, भाई कहता करता है। तो भाई तो नहीं बताता है, तुम्हारी गति मत तुम्हें ही जानो। क्या? कैसे दुर्गति करते हो सो तुम्हें ही जानो। तो वो बताता है, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोला हुआ है। क्या? मुसलमानों में तो खास प्रसिद्ध है वो कथा। क्या? आदम और हव्वा को अल्लाह मियां ने जन्नत बख्शीश दी, जन्नत में भेजा और बता दिया कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। उनका ठीक है, हाँ जा गए। बहुत जन्मों के बाद भूल गए कि अल्लाह ताला ने क्या बताया था। और
ये किसमें अज्ञानता आई? इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। इच्छा का बीज किसने बोया है? ईव ने बोया। इच्छा जागृत हुई कि जहां से ये शरीर रूपी विराट पुरुष दो हिस्सों में बंटता है, वहां से सुख लेना शुरू करना चाहिए। बस बुद्धि में आया और अपनी इच्छा एडम के सामने, आदम के सामने रख दी कि ऐसा ऐसा करो। अब पुरुष तो बेचारा क्या, पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। क्या पहला दुर्योधन दुशासन कौन बना है? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो दुर्योधन दुशासनत्व का भी बीज कौन हुआ? अरे वो ही एक बीज, वो पुरुष की स्त्री कमजोरी होती है। क्या? नारी कमजोरी बन जाती है नर की। वो जैसे ही इच्छा करती है, हाव भाव करती है, आकर्षित करती है पुरुष को प्रकृति, तो वो आकर्षित हो जाता है। और आकर्षित हो जाता है तो वो बाडी के बीच का फल खाना शुरू कर दिया, रस लेना शुरू कर दिया। वहां से ही द्वैतवाद शुरू हो गया। क्या द्वैतवाद? उससे पहले श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख लेते थे। क्या? ज्ञान इंद्रियों से सुख लेते थे। वो ज्ञान की इंद्रियां हैं, नाक, आंख, कान, मुंह, जिह्वा वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ है? हाँ, देह के अंग जो हैं, जो देह विनाशी है, जिस देह को अज्ञानमय कहा जाता है, ज्ञानमय नहीं है ये शरीर, अज्ञान का पुतला है। ये अज्ञान है पांचों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और पांचों विकार भी क्या इन्हीं से पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच विकार और पांच तत्व, ये 10 मिलकर के विकृति है। इस विकृति के संग के रंग में वो आदम आ जाता है। क्यों आ जाता है? किसी ने कुछ बात सुनाई और फट से प्रभावित हो गया। क्यों? क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि सृष्टि का जब आदि हुआ था, वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आया था, तो उसने अपना काम निकालने के लिए जिसको नाम दिया परम ब्रह्म, वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज ही था। उसको काम मिला क्या है? हाँ, माँ का काम मिला ना। तो माँ उसके मुकाबले वो है परम पुरुष और वो है परम माता। क्या? पर प्रकृति, वो प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, वो रचयिता। उस रचयिता ने वो रचना रची। जैसे कोई भी पिता माता को रचता है, पहली रचना, उस रचना में उसके मुकाबले अकल कम या ज्यादा? कम अकल है, उसको प्रकृति कहा जाता है, जड़त्वमयी प्रकृति। तो जड़त्वमयी प्रकृति जो है, वो जब ऑर्डर करना शुरू करती है, उसके प्रभाव में वो पुरुष बंधने लगता है, तभी सृष्टि द्वैतवाद की ओर जाती है, विशेष बन जाती है। इसलिए कहा वो अव्वल नंबर का ब्राह्मण भी है, अव्वल नंबर का क्षत्रिय भी है, अव्वल नंबर का विषय विकारी वैश्य भी है, और अव्वल नंबर का कलयुग में
शूद्र भी नहीं। तो अब बताओ सतो प्रधान कैसे बने। सतो प्रधान बनने के लिए सत्व प्रधान बिंदु को याद करें या बिंदु जिस लिंग में रखा है बड़े आकार में उसको याद करें। किसको याद करें? हैं? बिंदु को याद करें। अकेले बिंदु को याद किया जा सकता है? हैं? अकेला बिंदु तो याद नहीं आएगा। साकार में निराकार को याद करो। इसका मतलब याद निराकार को करना है, लेकिन आधार जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि आधार को छोड़ दे। आधार माना बड़े रूप में निराकार को याद करें। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो भी मना नहीं किया। छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। बड़ा माने लिंग, वो बड़ा रूप है। बिंदु माने आत्मा, वो छोटा रूप है। तो याद किसको करना है? मुझे याद करो। मुझे कहने वाली आत्मा है या जड़ शरीर? मुझे कहने वाली आत्मा है और वो आत्मा उसके समान बन चुकी। तो याद करने में हर्जा है? हर्जा नहीं। तो बताया तरीका कि सतो प्रधान कैसे बने। इस मनुष्य सृष्टि में जो सदाकाल सतो प्रधान है लंबे से लंबे समय तक, तो कौन है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा याद की शक्ति भरी हुई है उसको याद करे। तो किसमें ज्यादा से ज्यादा याद की शक्ति भरी हुई है? बड़े रूप में भरी हुई है। बड़ा तो शरीर है जिसमें मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है। वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है, लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बीज आत्माओं के बीज को याद करने में सबसे आगे है। क्या? तो याद में ज्यादा आगे है। तो जन्म जन्मांतर की जो उम्र है, एज, वो ज्यादा होगी या थोड़ी होगी? ज्यादा होगी। जितना याद की शक्ति होगी उतना वो आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर ज्यादा सुख भोगेगी। ज्ञानेंद्रियों से भी ज्यादा सुख भोगेगी और कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा सुख भोगेगी। तो बताया सतो प्रधान बनना है तो इस मनुष्य सृष्टि में कौन है सतो प्रधान? जो सबसे पहले सतो प्रधान बनता है उसको पहचानो और पहचान कर याद करो। ऐसे नहीं इन्होंने कह दिया भगवान आया है, जाओ सेंटर में 7 दिन का कोर्स लो। कोर्स लिया, बहन जी ने बताया फरक्काबाद चले जाओ, कंपिल में चले जाओ, भगवान मिल जाएगा। कंपिल में गए, भट्टी की, उन्होंने भी यही बातें बता दी। उसमें आया है, उसमें आया है, किसी का नाम ले दिया, उसमें आया है, वही भगवान है। अपनी बुद्धि से नहीं फैसला किया। फैसला किया क्या? नहीं किया। सुने सुनाए आधार पर भारतवासियों ने दुर्गति पाली, इसलिए अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। ओम शांति। चिक कहते हैं बकरी काटने वाले को। किसी कहते हैं? गोरखपुर में हिंदी बहुत बोली जाती है, उनसे पूछो चिक किसे कहते हैं? चिक माने कसाई कहते हैं। हाँ, कसाई, बकरी काटने वाले को चिक कहा जाता है। बकरी काटने में जो बड़े बलवान है, चिक बल्ला,
बलवान पुर, ऐसे बलवानों का रहने का स्थान पुर कहा जाता है, जैसे कानपुर। क्या? अब बकरियां कौन है? बड़े से बड़ी बकरी का नाम क्या है जिसके पीछे सारी बकरियां दौड़ती हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या नाम है उस बकरी का जो करती है मैं ब्रह्मा बाबा तो चले गए, अब मैं हूं जो स्वर्ग स्थापन करूंगी। क्या? ब्रह्मा से भी बड़ा विष्णु और विष्णु से भी बड़ा ऊंचा पाठ बजाने वाली मैं हूं। क्या? शंकर का पाठ अदा करने वाली। इसलिए मेरा फोटो ऊपर रखो। तो बड़े बड़े फोटो छपाए, उनमें नीचे गुलजार दादी, बीच में जानकी दादी, ऊपर ऐसी बकरी जो कहती है मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करने वाली बकरी, और उसके पीछे सारे ही चल पड़ती हैं बोर्ड की हेड। टीवी में कहीं देखा क्या? बड़े हाल में आजकल खूब बैठे हैं कि नहीं है? हाँ, वो सब मैं करने वाली बकरियां हैं। हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। जैसे गांधी जी कह गए क्या? राम राज्य लाएंगे। गांधी जी के फॉलोअर क्या कह रहे हैं? हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग, भारत में राम राज्य हम लाएंगे। तो ये सब क्या है? किसकी औलाद है? बकरों की औलाद है। ऐसे बकरियों को मारने के लिए जो चिक बने हैं वो चिकबल्लापुर में बहुत जाते हैं। नहीं समझे? है? ऐसी बकरियों को मारना है, मार काट के खाना है कि चलने देना है? लोग सारी दुनिया को गलत रास्ता बताती है कि हम ही भगवान हैं, हम स्वर्ग बनाएंगे, हेवन बनाएंगे। वाह